ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल टैरो बाय स्वीटी पर। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि आपका जो नेक्स्ट वीक 22 फरवरी टू 28 फरवरी, ये पूरा वीक आपका कैसा रहेगा, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वीक एंड व्हाट द गाइडेंस एंड प्रिकॉशंस यू कैन टेक in this week. Okay, so we have two piles here. This is pile number 1 and this is pile number 2. आप आराम से वीडियो के स्टार्टिंग पर 2 मिनट तक मेडिटेट कर सकते हैं, उसके बाद ही पायल को चूज़ करिए। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और एक्शंस इन योर लाइफ, प्लीज़ टैरो रीडिंग्स को पूरा देखा करिए लास्ट तक, देन टेक एनी डिसीजंस। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप or want to have personal tarot readings, you can contact me to the number given below, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सो नाउ यू शुड चूज़ योर पाइल। यहाँ पे आप अपना एक पाइल चूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इस वीक की क्या रीडिंग है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। सो मिलती हूँ आप लोगों के लिए पाइल सिलेक्शन पर। पाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो दिया हुआ है पिंड कमेंट में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है आद्य कालिका, तो उसमें पहला मैसेज आपके लिखा हुआ है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। सो बेसिकली इस वीक में आप कहीं ना कहीं रिलैक्स थोड़ा सा रहोगे। इफ़ यू आर लाइक फेसिंग कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी इन योर लाइफ, तो माता आपकी रक्षा करते हुए दिख रही है। वी हैव आद्य काली। ठीक है, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी थ्रू टैरो क्या आने वाला है इस पूरे वीक में 22 फेब से 28 फेब तक 2026। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट करेंगे। फॉर ऑल साइंस, सारे साइंस के लिए है, नो स्पेसिफिक साइंस। ओके, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक साइंस के लिए है ये रीडिंग, सबके लिए है। मैं जब सफल करूँ आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं व्हाट्स द एनर्जी आपके लिए इस वीक में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, विल पिक आउट 4 कार्ड्स देयर। पाइल 4, पाइल 1, पाइल 1, 4 कार्ड्स क्या आ रहा है इनकी तरफ इस वीक में 22 फेब टू 28 फेब। ओके, सो एट द स्टार्टिंग ऑफ वीक 2 से 3 डेज जो है, थोड़ा आपका ओवर थिंकिंग में जा सकता है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करियर को लेकर कोई भी मेजर डिसीजंस ना ले इस वीक में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू सिक्योर जॉब और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और स्टेपिंग इन टू अ न्यू प्लेस, न्यू सिटी, प्लीज़ अवॉइड दिस वीक, प्लीज़ अवॉइड करिए। नॉट गुड टाइम फॉर यू। वी हैव टावर हेयर विद द 5 of cups। नेक्स्ट वीक, आफ्टर दिस वीक, ओके, आफ्टर 28 फरवरी थिंग्स आर लिटरली गुड, यू कैन डू देन। ओके, अभी ना करें। बात करें कि लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। लव लाइफ में यू कैन एक्सपेक्ट सम हिंट्स फ्रॉम योर पर्सन। या तो वो आपको खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसे हिंट्स देंगे, आपको पता चल सकता है लाइक ही इज़ मिसिंग यू और शी इज़ मिसिंग यू। वो आपको स्पाई कर रहे हो, उसके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पता चल सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन की थोड़ी खोज खबर होती हुई दिख रही है इस वीक पे। अगर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा समय से नो कांटेक्ट पे है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस, ओके, कि आपके पर्सन आपको लाइक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, किसी से ये बातें आपको पता चल सकती हैं फॉर द लव लाइफ। और बात करें करियर का, मैंने बताया करियर के लिए उतना अच्छा नहीं है ये वाला वीक। थोड़ा सा आपको यहाँ संभल के रहना है, डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लीजिए। ऑनलाइन स्कैमिंग से बच के रहिए, ऑनलाइन स्कैम होने के चांसेस पूरे हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आई एम सो सॉरी, लेकिन रीडिंग में जो निकल के आया, एक्सीडेंट्स थोड़े हो सकते हैं आपके। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी जा रहे हैं केयरफुली जाइए। ओके, यू डोंट हैव टू रश एनीवेयर। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, प्लीज़। ओके, कुछ लोग यहाँ पे सोशल लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ कर देंगे इस वीक। दे विल नॉट लाइक कंपनी ऑफ अदर पीपल अराउंड देम। ये भी यहाँ पे दिख रहा है पाइल 1 वालों का। तो ये है एक जनरल ओवरव्यू जो पाइल 1 के लिए निकल के आया है। वी विल चेक मोर फ्रॉम अदर टैरो, लेट्स सी और क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। व्हाट इज़ फॉर यू, what is for you, pile number 1? Okay, we have empress in this card. So most of you will focus on self love, self care,
कुछ लोग यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जा सकती है, कुछ लड़कियाँ जाती हुई दिख रही हैं मुझे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करने वाले हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आप ट्राई करने वाले हैं इस वीक में, बढ़िया है, ठीक है। मतलब थोड़ा आपके लाइफ में यहाँ पे इंजॉयमेंट भी दिख रहा है। वी हैव डेविल इन दिस कार्ड। जो मैं कार्ड उल्टे रख रही हूँ वो मतलब उसमें थोड़ी न्यूडिटी है जिसको मैं शो नहीं कर सकती यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूट्यूब, ओके। सो आप लोग माइंड मत करिए, मैं कार्ड्स का नेम बताते जा रही हूँ। उसमें है डेविल। सो कुछ लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे इस वीक में। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को प्रपोजल्स आए, न्यू प्रपोजल्स आर ऑल्सो कमिंग। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एज आई सेड अबाउट योर करियर। इफ पेशेंस नहीं रखोगे चीज़ें थोड़ी सी मेस्टअप हो सकती हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की तरफ उनके पर्सन बिल्कुल एक्शन लेने वाले हैं, कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है। इफ़ यू आर हैविंग बर्थ डेट ऑन 4, 13, 22, then 26, 17, वी हैव 8। अगर आपका बर्थ डेट इन डेट्स में आता है तो चांसेस है रियूनियन के। किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग तो भाई किसी को बहुत ज़्यादा डांटते हुए दिख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुनाओगे किसी को, किसी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो सकता है इस वीक पे। तो ये निकल के आई है ओवरऑल एनर्जी, दैट की भी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीक हो सकता है। वेट गेन, वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कुछ लोग, हेल्थ फिटनेस पे, ये भी दिख रहा है। सो पाइल नंबर 1 बेसिकली आपके लिए जो दिख रहा है ये वीक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला होगा। करियर के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें इस वीक पर, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए और जहाँ भी जा रहे हैं केयरफुली जाइए, ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं चक्रा डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पाइल 2 की ओर। लेट्स सी फ्रॉम चक्रा डेक व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 जिनने आद्य काली चूज किया है। आद्य काली जिन्होंने चूज किया है, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। वी हैव कंप्लीशन, ओके, वी हैव फेकेड एंड वी हैव इम्पेशेंस। जैसे मैंने बताया, अगर आप इम्पेशेंट रहोगे तो इस वीक आपको बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़ेंगे। आप करने जाओगे सीधे काम, हो जाएंगे सारे काम उल्टे, ठीक है। आप जोश जोश से चीज़ों को सुधारने चलोगे, बिगड़ जाएंगे सारे काम। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है और बड़ों की बात बिल्कुल सुने इस वीक पे। बड़े नहीं हैं, अगर आपके मतलब कोई गुरु है या फिर कोई आपके वेल विशर है जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, उनकी बातों को बिल्कुल सुनिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी आपको इस फेज पे वही गाइड कर सकते हैं, ये गाइडेंस आया है आपके लिए। कंप्लीशन। कुछ लोगों के लाइफ से ऐसा हो सकता है, ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट किसी के लाइफ से किसी का डेथ हो सकता है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट इंटेंडेड टू से दैट। मैं इंटेंशनली नहीं कह रही है, जो मुझे कार्ड्स में यहाँ पे आ रहे हैं वो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के घर में पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मतलब किसी का डेथ हो सकता है यहाँ पे। और एक दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे एंड हो सकता है। सो ये बेसिकली रीडिंग निकल के आई है फॉर द पाइल 1। थोड़ी हैवी एनर्जीज है, कुछ लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेंगी, कुछ लोगों के लिए अप्स एंड डाउन वाला वीक है। सो प्लीज़ बी अवेयर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट्स माई रिक्वेस्ट। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, सुरेश्वर, आपके लिए मैसेज है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी सोच रहे हो, जिस तरीके का थॉट्स अपने माइंड में ला रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे पॉजिटिव सोचो ताकि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो। बाकी चलिए देखते हैं हम लोग टैरो से क्या एनर्जी है। 2 टैरो डेक हम लोग यूज़ करेंगे एंड देखेंगे क्या इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल साइन। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड सबके लिए जनरल टाइमलेस है, जब भी आएगा आपसे रेजोनेट करेगा। दिस इज़ फॉर ऑल साइंस। जब मैं शफल करूँ आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पे 4 कार्ड निकालेंगे फ्रॉम बोथ ऑफ द डेक एंड देखेंगे क्या आ रहा है आपकी तरफ। पाइल नंबर 2, ओके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। 22 फेब से 28 फेब के बीच में क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। जस्टिस आ रहा है, ओके। और क्या आ रहा है इनकी ओर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ मतलब बताएं क्या आ रहा है। ओके, सॉर्ड्स भाई, एज यू कैन सी वी हैव लॉट्स ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे खुद के लिए। इमोशनली अनअवेलेबल रहने का मतलब है इमोशंस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। पाइल नंबर 2, इस वीक में आप थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीजंस लेंगे,
कुछ लोगों का जो मन है बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। आधे वीक तो आपका मन पूरा ख़राब दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। कुछ लोग रिवेंज के मूड में दिख रहे हैं, लाइक पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप रिवेंज लेना चाहते हो। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी, इट्स अ जनरल, सो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। बॉटम में वी हैव हेरोफेन, तो किसी का यहाँ मैरिज फिक्स होने के चांसेस है, ये भी यहाँ आया है पॉजिटिव न्यूज़ में। मैरिज फिक्स हो सकते हैं या मैरिज कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं। दोज आर वेटिंग फॉर मैरिज, इट्स अ गुड साइन फॉर यू। इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, ओके। यहाँ पे अभी इलेक्शन का समय है तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। आई होप सो ज़्यादा आवाज़ नहीं जा रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। और बात करें कि अबाउट लव लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा। इट विल बी लिटिल स्टक्ड वीक, ओके, फॉर यू, अबाउट योर लव ऑल्सो एंड अबाउट योर करियर ऑल्सो। मोस्ट ऑफ यू के लिए करियर बहुत ज़्यादा स्टक रह सकता है। आप एग्जैक्टली देखोगे कि आप एक ही जगह बंध गए हो, यू आर नॉट लाइक ग्रोइंग इन योर करियर। आपको ऐसा लग सकता है इस वीक पे। सो ऐसा आपको घबराना नहीं है। ये एक कहे तो सबकी एनर्जीज अभी ऐसी ही चल रही है, एटलीस्ट होली तक की एनर्जी चलेंगी। सो यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट दिस, ओके। जस्ट हील योर सेल्फ, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ। अभी नहीं हो रहा, कभी तो होगा। आपके हार्डवर्क ऐसे बेकार नहीं जाते, कोई भी हार्डवर्क ऐसे बेकार नहीं जाएगा। सो यू हैव टू कीप दैट ट्रस्ट, ओके। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ से यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज हो सकती है। कर्मा वो भयंकर फेस करने वाले हैं। दे विल हैव सम स्लीपलेस नाइट हेयर, एंड आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी पिकअप करोगे अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। कुछ लोग तो पूरे तरीके से कट ऑफ करने वाले हैं फ्रॉम देयर कार्मिक्स, फ्रॉम देयर पर्सन। अगर आपके पर्सन भी अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, दे ऑलवेज डिच यू। आपको लगता है कि वहीं बस आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। सो नाउ यू आर वेरी क्लियर कि भाई तुम कमिटमेंट दो तो मेरे लाइफ में आओ, वरना मत आओ। ये बहुत से लोगों की एनर्जी दिख रही हैं, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकेंड टैरो। सेकेंड टैरो से क्या आ रहा है। आई ऑलवेज प्रिपेयर 2 टैरो ताकि आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिल सकते, बिल्कुल सही गाइडेंस मिल सके एट द सेम टाइम, ओके। लेट्स सी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक क्या आ रहा है। प्लीज़ एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वी हैव कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, we have 9 of swords, we have king of cups and we have knight of pentacles, okay। 9 of swords वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। सो 9 of swords की जो एनर्जी है मेजरली निकल के आई। मैंने जैसे बताया आधे वीक आप लोग ऐसे ही परेशान रहोगे, इमोशनली थोड़ा ड्रेन्ड फील कर सकते हो, इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कुछ लोग अपने प्लान्स को कहे तो पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ सिटी और इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग, आप इस वीक के प्लान को पोस्टपोन खुद से करने वाले हो। ठीक है, अभी सिचुएशन सही नहीं है, या तो आपको अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ सकता है जो कि ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, इसलिए आप अपने कुछ ड्रीम्स, अपने गोल्स को आप थोड़ा सा आप पोस्टपोन कर सकते हो इस वीक पर। डेथ एंड रिबर्थ, यहाँ कुछ लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि किसी के रियल फेस सामने आ जाए जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर अपने हेल्थ को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। स्लीप साइकिल सही करने की ज़रूरत है पाइल 2 वालों को, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ठीक है। एज आई कैन सी 9 ऑफ सॉर्ट्स, आपको थोड़ा नेगेटिविटी इस वीक फील होने वाला है। सो ट्राई कि आप एक अच्छा स्लीप लो, वरना आपकी हेल्थ में इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं इस वीक में। मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगी उनकी ओर से भी। सी अंटिल होली ये चीज़ें अभी ऐसे ही रिवॉल्व करने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं एनर्जी असेंड कर रहा है, चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो देखने को थोड़ा मिलेंगे अंटिल द नेक्स्ट मतलब कि फुल मून, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ निकल के आई हैं। योर पर्सन में मिस यू, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी मंथ के 5, 14, 23, 22 एंड 21, देन 17, देन 16, देन 6 एंड 27, अगर आपका बर्थडे इन डेट्स में आता है तो आपके पर्सन यहाँ आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। लाइक लॉट्स ऑफ मिसिंग एनर्जीज एंड वो आपको लेके लॉयल भी बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है मतलब चीज़ें थोड़ा स्लो चलेंगी, इतनी स्लो चलेंगी कि आपको लगेगा कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सब वही रुका हुआ है।
सो ये चीज़ें इस वीक में मेजॉरिटी में दिख रहा है सबके लिए फॉर द पाइल 2। चलिए देख लेते हैं चक्रा गाइडेंस आपको क्या बोलना चाह रही है। चक्रा गाइडेंस आपको क्या बोलना चाह रही है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको और क्या करना है इस वीक में। पाइल नंबर 2, सुरेश्वर जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, वी हैव रिकवरी, वी हैव बिटर स्वीट, वी हैव इम्पेशंस। देखो इम्पेशंस दोनों डेक में आया हुआ है, दोनों पाइल में आया हुआ है। सो ट्राई कि पेशेंस रखो। इस वीक आप लोग जितना पेशेंस रखोगे उतना पॉजिटिविटी में रहोगे। पेशेंस अगर जरा सा खोया, आपने गलत डिसीजन लिया, आप ज़िंदगी भर पछताओगे उस चीज़ के लिए। ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। रिकवरी, कुछ लोग अपने पास्ट ट्रॉमास, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। रिकवरी आपकी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज़ अगर सीरियस चल रहे हैं तो रिकवरी होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे किसी के बात से अगर हर्ट हो, उससे भी आप रिकवर होते हुए दिख रहे हो। साथ ही अगर आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो योर सोल पर्पस। अगर स्टार्टिंग फेज पे हो तो सबसे पहले खुद पे वर्क करो। कुछ फेज ऊपर आगे हो, इट्स टाइम टू डू योर सोल पर्पस। ठीक है। बिटर स्वीट, कुछ बातें आपको किसी की चुभ सकती है, कुछ बातें अच्छी भी लगेगी। सो बिटर स्वीट वाला वीक रह सकता है। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे। ओके, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सो यू डोंट हैव टू टेक टू मच स्ट्रेस इन दिस वीक। कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस वीक कुछ होगा तो वो जस्ट टेम्पररी थिंग है, एक फेज है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट फेज एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप बोथ द पाइल गॉट देयर रीडिंग एंड आपको रेजोनेट होंगी। रेजोनेट होती लेट मी नो कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्प की है तो। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।